आज के आयोजन की सारी रूपरेखा आप सबके समक्ष रखी। हालांकि गीता जयंती का जो पर्व है वो कल 1 दिसंबर को है, लेकिन गीता जयंती का हम लोग सब उत्सव मना रहे हैं, तो आज उत्सव हम जो है मना रहे हैं गीता जयंती का। तो सबसे पहले हम भगवान और उनकी कृति गीता का जो है पूजन से प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले सभी को पवित्रीकरण किया जाए, सबको जल छीटो। गतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं शवायभ्यंतरशुचिः। इस मंत्र के द्वारा हम जो है पवित्र हो जाते हैं। इस मंत्र के भाव ये है अपवित्रः पवित्र वा, यानी अपवित्र स्थिति में भी हो हम या पवित्र स्थिति में हो, सर्वावस्थान ज्योतिर्वा या किसी भी स्थितियों में हो, हम जैसे ही हम भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो हम पवित्र हो जाते हैं। सामान्य रूप से हम जब स्नान कर लेते हैं तो हम शरीर को तो पवित्र कर लेते हैं, उसको पवित्रता मान लेते हैं, लेकिन मात्र शरीर की पवित्रता से जो है समाधान नहीं होता है। जब तक कि हमारा हृदय पवित्र न हो, हमारा मन पवित्र न हो, तो ये जो जल छींटने की प्रक्रिया ये है कि जल छींट करके हम जो है पवित्र होते हैं। अपने मन के भावों को, अपने विचारों को, सबको जो है पवित्र करके हम फिर पूजन में प्रवेश करते हैं। तो पहला जो है ये थोड़े थोड़े चावल और थोड़े थोड़े पुष्प की पंखुड़ी सबके हाथों में दें, सबको दे दें, क्योंकि सब जो है संकल्प करेंगे सभी सामूहिक रूप से। ये जो पूजन है, पूजा, आज हम जो पूजा करने वाले हैं, पूजा का अर्थ आप सब समझते हो। आप वैसे पूजा समझते हो कि सिर्फ हम जो है ये रोड़ी चंदन और वो लगा दें, यही पूजा नहीं है। पूजा के शब्द को ही हम ध्यान रखें तो पूजा में 3 जो है अक्षर हैं, पा, ऊ और जा। पा, ऊ, जा। पा माने परमात्मा, ऊ माने ऊर्जा और जा माने जागरण। जिस कार्य से हम परमात्मा की ऊर्जा का अपने अंदर जागरण करते हैं वो कहलाती है पूजा। तो ऐसा कोई भी, यानी हम जो भी करते हैं, चाहे गीता प्रवचन सुन रहे, यानी हमारा जो है परमात्मा की ऊर्जा का जागरण, पवित्र ऊर्जा का जागरण जिस कार्यों से होता है उसको हम जो है पूजा कहते हैं। तो हम पूजन करेंगे तो सब जो है सबसे पहले हम स्वस्ति वाचन से प्रारंभ करेंगे। सभी अपने हाथ में थोड़े थोड़े चावल और थोड़ी पुष्प की पंखुड़ी लेकर के जो है हाथ में रखेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्र बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रखदस्व मरुताः प्रश्निमातराः शुभं जावानो विदथे सुजग्मयाः अग्निजुहा मनवाः सूर्यचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमिन्नः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थैरंगैः तुष्टवाग्वं शस्तनु बिर्वसे महिदेवहितं यदायुः। ओम द्यौः शान्तिः रन्तरिक्षग्वं शान्तिः पृथिवी शान्तिः रापः शान्तिः रोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि शान्ति शान्ति शुभा शान्तिर्भवतु। जब हम कभी भी शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे यहाँ परंपरा है हम स्वस्ति वाचन से करते हैं। स्वस्ति वाचन में एक तो स्वस्ति मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्ति का मतलब है स्व अस्थि, शुभ हो। सब हम जो भी काम करने जा रहे हैं वो सब हमारे लिए शुभ हो, कल्याणकारी हो। इसलिए स्वस्ति न इंद्रो, हम इंद्र के लिए हम सब जो है इंद्र से प्रार्थना करते हैं कि सारे देवताओं से सब जो है प्रसन्न हो। इसी तरह से स्वस्ति जो मंत्र है वो 4 है, बृहस्पति जी के लिए है, अरिष्टनेमी की रक्षा करने वाली शक्ति के लिए, पोषण करने वाली शक्ति, यानी सब के लिए हम शुभ की भावना हम करते हैं स्वस्ति। और दूसरा जो शांति मंत्र है उसमें हम जो है ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हम जो आयोजन करने जा रहे हैं उस समय सब शांति हो,
क्योंकि शांति अशांति कुछ भी हो जाए, मान लो तेज आंधी चलने लगे, बहुत तेज आ जो है तेज प्रकाश आ जाए तो अव्यवस्था जो है अंदर बेचैनी पैदा हो सकती है। बाढ़ आ जाए तो हम सब क्या करते हैं, सभी के लिए शांति, देव शांति, यानी जो देवलोक है जहाँ से हमें प्रकाश प्राप्त होता है वो शांत हो, यानी ऐसी कोई विशेष जो है हमको ताप जलन पैदा न हो। इस तरह से हम शांति मंत्र पढ़ते हैं कि साहब सब कुछ हमारे लिए शांत हो, शांति भाव से हमारा कार्यक्रम जो है संपन्न हो। इसलिए हम स्वस्ति वाचन को जो है स्वस्ति मंत्र और जो है शांति मंत्र दोनों का जो है वाचन करते हैं। ये हमारे पूजन का विशेष विधान में है। अब हम सब जो है संकल्प करेंगे। अभी जो जल छींटा था सबको चावल और फूल दे दिए, अब थोड़ा जल उसी से छींट दो, सब जल छींट दो सबको, ताकि संकल्प हम सब संकल्प करें। तो जल अक्षत और पुष्प लेकर के अब हम आज संकल्प करेंगे। शुरुआत में हम सब जो है बोलेंगे ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। अब आप जो है सारे संकल्प को सुनेंगे और अपने मन में उनका जो है वो करते रहेंगे। ओम विष्णु ओम परमात्मने परमराज्यः संवत्सरे सिद्धार्थ नाम संवत्सरे श्री सूर्य दक्षिणायने हेमंत ऋतु महामांगल्य प्रदे मासानाम उत्तमे मासे मार्गशीर्षे मासे शुभे शुक्ले पक्षे परमण पुरतौ अद्यवर्त्याम दशम्याम रविवासरान्नुतायाम अमृत नक्षत्रे वृश्चिक राशि स्थिते सूर्ये अमृत राशि स्थितेषु चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनि सत्सु शुभे योगे शुभ कर्णे एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्यतिथौ सकल शास्त्र श्रुतिस मृतिस वेदोक्त प्राणोक्त सुफल प्राप्ति कामाः। अपना अपना गोत्र लें, अपना 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 नाम लें मनी मन में। गोत्रोत्पन्नः अमुक नाम ने श्री भगवान कृष्ण देवता अनुग्रहतो ग्रहकृत राजकृत सर्वविध पीड़ा निवृत्ति पूर्वकम नैरुज्य दीर्घायु पुष्टि धन धान्य समृद्ध्यर्थम श्री भगवान शिव देवता प्रसादेन सर्वापंडी वृत्ति सर्वाभीष्ट फल प्राप्ति कामाः। श्री भगवान कृष्ण देवता प्रीत्यर्थम अनेक स्वरूपाय मूर्ति स्वरूपाय पुस्तक स्वरूपाय अनेक स्वरूपाय पूजन हम भयम करिष्ये। सब इस तरह से ये थाली में सबका वो ले लो। सबका संकल्प जो है कि हमने पूजा का संकल्प किया। संकल्प का मतलब है कि हम दृढ़ निश्चय, अब पूजा में हम किसी प्रकार का जो है वो टालम टोली ढीलम ढोली नहीं करेंगे। ये संकल्प दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आज हम किसके लिए संकल्प कर रहे हैं, वो हमने संकल्प किया तो हम पूजन जो है तो सब जो है ये संकल्प का वहाँ छोड़ देंगे, भगवान को जो है अर्पण कर देंगे। और हम भगवान का पूजन करेंगे और पूजन के लिए हमारे जो प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय खरे साहब से ये अनुरोध करूंगा कि वही आएँ और वो जो है भगवान की जो है मूर्ति और भगवान की पुस्तक वाङ्मय स्वरूप उनका है, उन दोनों का पूजन करेंगे अच्छे से है। तो दीप प्रज्वलन के लिए हम सबको जो है आमंत्रित करेंगे, सभी जो है दीप प्रज्वलन करें, आए फिर पूजन जो है। एकम श्री रामचंद्रम भजे, सभी जो है मंत्र का उच्चारण करते रहिए। शुभम दामोदरम वासुदेव वल्लभम तम केशवम दामोदरम केशवम दामोदरम वल्लभम नम जानकी वल्लभम। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं वान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे आते नहीं के जैसे ते नहीं। केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम राम नारायणम। भगवान का जो है
हाँ, भगवान के जो है दोनों स्वरूपों का, पुस्तक स्वरूप और मूर्ति स्वरूप दोनों का जो है पूजन करेंगे। ओम सहस्र शीर्षाः पुरुषाः अच्छा सहस्रपातो सभूमिद्वं सर्वतस्प्रत्वा त्यतिष्ठद्ब्रह्म। और ये स्वामी भगवान कृष्ण देवताभ्यो नमः। चंदनम समर्पयामि नमस्करोमि। सुगंधेनि मालित्यादीन वै प्रभो मया हृतां पुष्पाणि तमेव परमेश्वरः। पूजन करेंगे। ओम नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्च सरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। ओम गंधद्वारां दुराधरसां नित्यपुष्टां करेशणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामहो पहे श्रियं। पहना दो जी, यहाँ के लिए नमः। भगवान श्री कृष्ण देवताभ्यो नमः। रोरी कुमकुम समर्पयामि नमः। अच्युतान् समर्पयामि नमः। नमस्करोमि। पत्रकायै पुष्पं समर्पयामि नमः। श्री भगवान कृष्ण देवताभ्यो नमः। पुष्पस्वरूपाय नमः। वाङ्मय स्वरूपाय नमः। समर्पयामि। हाँ, आरती गीते विहारिणी पुनीते भगवत गीते गीते। हरा भगवत गीते गीते सत गीते। भगवत गीते भगवत गीते। सो जाता
चक्षुषूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयालुबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भगवान कृष्ण देवताभ्यो नमः। आर्तिक्यं समर्पयामि। व्यासिदन्तरिक्षज्ञं श्री कितनी एनर्जी पैदा हो रही देखो। बहुत ही ज्यादा प्रसन्न करूंगा। आज गाना जी भारी प्रसन्न है जो वो आ रही है माता इस तरह से हमने माता आ रही है। यज्ञमायजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचान्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमधिपत्यमयम् समन्त पर्याप्त सिद्धि स्यात् सार्वभौमाः सार्वायुषः आन्तादा प्रार्धात् पृथ्वी समुद्र पर्यन्तायाम् एजराडतिः। ओम तत्पुरुषाय विद्महे श्री कृष्णाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा पादो भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तौ ग्रहाण परमेश्वरः। सब पुष्प अर्पण करेंगे। मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि। भावनाएं सबकी जुड़ गई। वास्तव में ये कुछ न कुछ विचित्रता तो है, क्योंकि आज इतने दिनों से यहाँ पर हम लोग दीपक जला रहे हैं, मगर इतनी भव्यता से और इतनी प्रज्वलता से दीप पड़ने भी नहीं दिए। श्रीवास्तव जी की बात हमें सही लग रही है, सही कहा उन्होंने कि आज ज्वाला माता से प्रकट हो गई। ये बड़ी कृपा है उनकी, हमारे जीवन में वो भी शामिल है। मित्रों, जैसा आपको क्रम मालूम ही है, उसी के अनुसार अब हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा मैंने कहा था, ये भगवत गीता यात्रा यहाँ पर लगभग 3.25 साल उसके पहले चलती रही और हमारे आदरणीय सिद्ध साहब वहाँ भी सहभागी थे और यहाँ तो खैर पूरी तरह से समर्पण उनका है, सभी से लगाव है और ये अच्छे से कार्यक्रम चल रहा है। मैं अब सिद्ध साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस संपूर्ण भगवत गीता यात्रा के बारे में
सदन को अवगत कराएं और अपना व्याख्यान हम सबको आशीर्वाद के रूप में प्रस्तुत करें। आइए आगे एकत्रित हुए हैं और एकत्रित होकर के आज हम गीता जयंती महोत्सव यहाँ मना रहे हैं। गीता शब्द को आप देखें, गीत को हमने सुना है कि जीत है, संगीत है, तो हमारे जीवन में बहुत सारे गीत बजते रहते हैं। सुख के गीत भी होते हैं, दुख के भी गीत हैं, प्रेम के भी गीत, तो बहुत सारे गीत होते हैं। लेकिन ये गीता क्या? गीता एक ही है। गीत अनेक हैं जो हमारे जीवन में घटित होते हैं। तो गीता और गीत में अंतर क्या हुआ? जब गीत में आप देखें एक डंडा लग गया है, गीत में डंडा लगा तो वो बन गया गीता। डंडा किसका है? वो डंडा है भगवान कृष्ण का, यानी उनका सहारा। जब हमारे जीवन के गीतों में, जो हमारे जीवन में कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, विघ्न आती हैं, बाधाएं आती हैं, जब भगवान का सहारा यानी डंडा लग गया तो वो जो है गीता बन जाती है। तो भगवान की ये जो है जो गीत है वो गीता बनी, क्योंकि हमारे जीवन के लिए भी गीता, जब हम भगवान का सहारा ले लेंगे, भगवान का सहारा लगे तो हमारे जो सारे गीत हैं वो गीता बन जाते हैं। तो ये गीत जो है, अब बात आई है गीता यात्रा की। आदरणीय खरे साहब ने कहा कि जो है 2.25 सालों से, मैं समझता हूँ गीता यात्रा की जो शुरुआत है उसका जो बीजारोपण है वो तो काफ़ी समय पूर्व हुआ। मैं समझता हूँ लगभग 21 वर्ष हो गए हैं जब गीता यात्रा का बीजारोपण हुआ था। उस समय जो फूटा नहीं, बीज बना, वो बीज बना 2004 में। 2004 में आदरणीय खरे साहब सहमत होंगे, जब उनको अपने गुरु की कृपा से उन्होंने अपनी जो है तप और साधना से गीता का जो है लेखन, पठन, पाठन प्रारंभ किया 2004 से। तो आदरणीय जो बीजारोपण जो हुआ वो 2004 से हुआ, और 2004 से निरंतर आपकी जो है तप, साधना और आपका चिंतन, मनन, अध्ययन, पठन, पाठन सब चला। और चलते हुए वो 10 वर्ष पूर्ण होने पर 2014 में 29 जून 2014 को आपने एक पुस्तक के रूप में उसका संकलन किया, और वो पुस्तक जो यहाँ पर अभी पूजन के रूप में भी रखी गई है, वो करीब 850 पेजों की पुस्तक आपकी जो है प्रकाशित हुई। उसका शुभारंभ हुआ सागर में, सागर जिले में आपका 29 जून 2014 को। तो गीता यात्रा तो कब से चल रही है? 2014 की जो है गीता आपकी पुस्तक पब्लिश हुई। उसके बाद जब वो इंदौर यहाँ जो है शिफ्ट हुए तो चूंकि बीजारोपण हुआ और ये जो है पौधा भी बनने लगा, और पौधा बन करके हमारे सामने जब आया तो आप जहाँ रहते थे वहाँ आपने लोगों को गीता का ज्ञान, जैसा वो आप बताते हैं कि शुरुआत में सिर्फ एक जो है श्रोता और एक कहने वाले आदरणीय खरे साहब ही वहाँ पर अकेले थे, और आदरणीय जसवंत सिंह राठौर साहब जो अभी यहाँ वृंदावन में आजकल निवास कर रहे हैं, वो भी महान विद्वान, लेकिन उन्होंने आपको जो है गीता प्रवचन के लिए प्रेरित किया। आपका स्वयं का अध्ययन तो था, स्वयं का पठन पाठन था, लेकिन गीता का प्रवचन आपका नहीं था। तो गीता प्रवचन उनके जो है आदरणीय राठौर साहब ने आपको प्रेरित किया, और वहाँ प्रेरित होकर के आपने उनको सुनाना शुरू किया, और सुनते हुए फिर ये जो है गीता का जो प्रारंभ हुआ। फिर शेखर पैराडाइज के अनेक लोग और आसपास से भी इसमें कई लोग हैं जो उनके साथ जुड़े और उस गीता की प्रवचन माला में सम्मिलित हुए। उस समय तक मेरा आदरणीय खरे साहब से कोई परिचय नहीं था, मैं जानता भी नहीं था। न कोई तस्वीर, न कोई तस्वीर, न कोई निशानी थी, न कोई तस्वीर, न कोई निशानी थी, न कोई जंजीर, न कोई कहानी थी। जंजीर माने कोई बंधे हुए नहीं थे किसी से, न कोई कहानी थी। ये तो एक इत्तेफाक था कि भगवान कृष्ण की शायद कोई मेहरबानी थी। तो आपका मिलना, आपसे मिलना मेरा एक इत्तेफाक था। और इत्तेफाक कैसा हुआ कि मैं जब आश्रम बना 2020 में, और 20 फरवरी 2020 का इसका शुभारंभ हुआ विधिवत आश्रम का। उसके बाद आश्रम में तुरंत उस समय कोरोना का प्रारंभ हो चुका था, और कुछ दिनों बाद ही फिर जो है कोरोना का सब जो है लॉकडाउन वगैरह होने लगा, तो ये आश्रम जो है विशेष रूप से जागृत नहीं हुआ, मतलब चला नहीं। उसके बाद हम जो है भी यहाँ रहते थे, लेकिन हम आश्रम में रहना शुरू किया, लेकिन हम कहीं निकल नहीं पाए, क्योंकि फिर सारे रास्ते बंद हुए। जैसे सबको याद है कि बंद हुए, जाना आना बंद हो गया, तो हमारी भोजन प्रसादी के फिर हमें घर पर रहना पड़ा, और आश्रम जो है ऐसे ही रहा। कोरोना काल जब समाप्त हुआ तो हम फिर जो है आश्रम में यहाँ आए, और हमने यहाँ घूमना शुरू किया।
जब हम घूमते हैं तो ये हमारी जो वेशभूषा है वो साधारण जो है वेशभूषा लुंगी और उसमें ही रहती है, उसमें घूमते एक अलग मतलब दिखाई देते हैं। तो हम घूमते थे, घूमते हुए जो है, और घूमते हुए हम जो भी सुबह से मिलता था उनसे जय श्री राम का जो है संबोधन करते हुए निकलते थे, जो सबसे जो है किया। एक दिन IP सिंह साहब जो गीता परिवार से जुड़े हुए थे, शिखर पैराडाइज से जुड़े हुए थे, उससे प्रवचन माला से जुड़े हुए थे, वो उन्होंने एक दिन अचानक, यूँ तो मिलते थे निकल जाते, वो भी चले जाते, हम भी चले जाते, नमस्कार किया, सब कुछ नहीं। एक दिन उन्हें कुछ हुआ तो उन्होंने रुक करके उन्होंने हमसे हमारा परिचय लिया कि आप कहाँ कैसे जो है सब। तो मैंने उनको फिर बताया IP सिंह साहब को कि हम ऐसा है, हमारा आश्रम है, और इस सब तरह से सब जो है हुआ। IP सिंह साहब ने हमें आपका पहली बार आदरणीय खरे साहब का मौखिक परिचय दिया कि हमारे खरे साहब भी हैं, काफ़ी विद्वान हैं, और वो जो है गीता का ये प्रवचन शिखा पैराडाइज में करते हैं, वहाँ जो है मैं उनको लेके आऊँगा। और एक दिन वो IP सिंह साहब पहले खुद ही आए यहाँ आश्रम में, उन्होंने सब आश्रम देखा, और फिर एक दिन जो है आदरणीय खरे साहब को भी यहाँ पर लेकर के आए, और खरे साहब भी यहाँ रुके, उन्होंने सब जो है आश्रम देखा हमारा। फिर उस समय हमारा जो है पहला परिचय आपसे जो है प्रारंभ हुआ। परिचय के बाद आपने मुझे आमंत्रित किया शिखर पैराडाइज में कि आप आइए, वहाँ मैं गीता प्रवचन करता हूँ, आप भी एक आध दिन समय निकाल करके। तो उस समय आपका जो है रविवार के दिन एक दिन मैंने समय निकाला और मैं निश्चित रूप से वहाँ पहुँचा। और आप जानते हैं कि आदरणीय खरे साहब में विशेषता है कि उन्होंने सम्मान के पात्र न होते हुए भी हमारा वहाँ विशेष रूप से सम्मान वहाँ पर किया। और एक गीता की पुस्तक जो अभी आपके सामने रखी हुई है, ये पुस्तक भी हमें वहीं शिखर पैराडाइज में भेंट की कि आप इस पुस्तक को ले जाइए। हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने उस दिन पूरे आपके जो है वो सुना, बहुत अच्छा लगा। ये क्रम फिर जो है परिचय का क्रम चला। फिर शिवरात्रि आई 2023 में। शिवरात्रि के दिन चूँकि यहाँ बड़ा उत्सव जो है, चूँकि शिवरात्रि के दिन ही इस आश्रम का शुभारंभ हुआ था, तो ये हमारा जो है स्थापना दिवस है, शिवरात्रि महोत्सव भी है और स्थापना दिवस भी है। तो हम जो है इसको बड़े अच्छे से जो है मनाते हैं। 2 दिन का, दूसरे दिन भंडार भोजन प्रसादी होती है, और दूसरे दिन हमारे यहाँ जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी आते हैं और गीता का पठन पाठन यहाँ पर करते हैं, अपना वाचन करते हैं श्लोक का। तो वो आदरणीय खरे साहब यहाँ आए और यहाँ उन्होंने जो है उन बच्चों के साथ हुआ। उसी समय उन्होंने एक जो है आग्रह किया कि क्यों ना हम जो गीता की हमारी प्रवचन माला है वो वहाँ शिखर पैराडाइज छोटी पड़ती, वहाँ मतलब जो है जो पार्किंग का एरिया है वहाँ बैठ के चढ़ते थे, 10-5 कुर्सियाँ जो है वहाँ डाल करके, वहाँ कुर्सी व्यवस्था थी। तो वो सब खरे साहब ने आग्रह किया, तो हमने निश्चित रूप से उसको जो है सहर्ष स्वीकार किया कि निश्चित रूप से ये जो है आपकी फरवरी 2023 की जो है बात है वहाँ। और संयोग देखिए कि आपकी जो प्रवचन माला वहाँ चल रही थी, उस प्रवचन माला का 18 अध्याय भी चल रहा था, समापन की स्थिति थी वहाँ, और वो भी समाप्त हुआ। समाप्त होने के बाद फिर तय हुआ, आपने हमसे भी चर्चा की, और फिर ये भव्य समारोह के रूप में यहाँ आश्रम में गीता प्रवचन माला की शुभारंभ हुआ। अब ये जो है 26 मार्च 2023 को यहाँ बड़े हुआ, बड़ा यहाँ भोजन प्रसादी का भी विशेष रूप से आयोजन किया गया, और यहाँ काफ़ी तादाद संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। ये 26 मार्च 2023 की बात है। तो यहाँ गीतन का जो है शुरुआत में ये जो है बुधवार और रविवार, यानी एक बीच के दिन में और एक अंत के दिन में, लेकिन बुधवार का जो दिन है वो असुविधा का दिन था, लोग उसमें सम्मिलित आसानी से नहीं हो पाते थे। तो ये तय किया कि अब प्रवचन माला जो है रहे वो शनिवार और रविवार, ताकि 2 दिन ऐसे शनिवार की बहुत लोगों की छुट्टी रहती है तो वो उपस्थित हों। तो अब शनिवार और रविवार को जो है गीता प्रवचन माला शुरू यहाँ पर हुई। गीता प्रवचन माला निरंतर चली, दोनों दिन चली, और उसकी भी पूर्णता हुई। वो पूर्ण हो जाने के पश्चात आपने अब गीता का ये संक्षेपीकरण, संक्षिप्त में गीता जो है वो तो बहुत विस्तृत है, 850 पृष्ठों से ऊपर की ये गीता है, लेकिन आपने संक्षिप्तकरण सारांश उसका निकाला, और सारांश की फिर जो है यहाँ गीता के सारांश की यहाँ चर्चा होने लगी, और उसकी भी पूर्णता हुई। उसकी भी फिर जो है पुस्तक का प्रकाशन हुआ संक्षिप्त में, संक्षिप्त सार जो है उस पुस्तक को हमने सब जो है आदरणीय खरे साहब ने विशेष रूप से सभी को वितरित की। इवन हमारा जो डे केयर सेंटर चलता था चिकित्सा नगर में, वहाँ को भी वो गीता सबको वितरित हुई, और बहुत लोगों को जो है गीता जो संक्षिप्त सरलीकरण है वो भी आपकी प्रकाशित हुई। और मन में विचार आया कि अब 2 दिन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये गीता एक बार पूर्ण हो चुकी है, तो 1 दिन रखते हैं। तो रविवार के रविवार यहाँ गीता की प्रवचन माला प्रारंभ हुई, यानी गीता की यात्रा इस तरह से जो है निरंतर चलती रही और आज भी चल रही है।
हम कहना चाहेंगे कि फूल कभी दो बार नहीं खिलते, फूल वो कभी दो बार नहीं खिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते, जन्म कभी दो बार नहीं मिलते। मिलने को तो लाखों लोग मिलते हैं जीवन में, लेकिन गीता का ऐसा ज्ञान देने वाले आदरणीय खरे साहब जैसे नहीं मिलते। तो इसी के साथ मैं अपने जो है उसको विराम देता हूं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्रमशः सभी एक एक करके आए और अपने संक्षिप्त में अपने विचारों को, अपनी जो गीता यात्रा चली, ये आज 21 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं और हम सबको भी जो है गीता जिज्ञासु परिवार के जो है सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज भगवान की कृपा जिनको प्राप्त हुई वो सब यहाँ पर उपस्थित भी हुए हैं। तो हम चाहेंगे अपने अपने अनुभव इस यात्रा जब से जुड़े हैं, क्या उनका अनुभव है, क्या उनके विचार हैं, क्या भाव है, वो अपने एक एक करके यहाँ आए और सब अपने जो है विचारों को रखें। लेकिन मैं कुछ और दूसरे हमारे सामने नहीं था, एक अलग व्यक्तित्व था, एक सामान्य नौकरी वाला और पारिवारिक जीवन वाला। ये आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में उस समय तक हमें कहीं कोई रंच मात्र भी आभास नहीं था। आवाज का था भी नहीं। हाँ, आ भी नहीं, आवाज कैसे होता, ये भी सही है। तो लेकिन जब मैं इंदौर आया तो यहाँ मेरी मुलाकात खरे साहब से नहीं हो पाई। एक मैं इंदौर तो मैं 2011 तो गाड़ी चलती रही, बच्चों की शादियां भी करी, सब कुछ है। अब वो जुड़ते गए थोड़ा सा, तो फिर भैया की तबीयत वगैरह काम तो चलता रहा समय जैसा। 2021 में इंदौर आया था मैं, फिर मार्च 2024 में इस गीता यात्रा में सम्मिलित हुआ और इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। और त्रिपुरा सानिया जी और तिवारी जी इस यात्रा के निमित्त बने, उनका भी मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ जोड़ा। और अपने पारिवारिक जीवन में हो चाहे किसी भी क्षेत्र में, जब लोगों से मुलाकात होने लगी तो एक पहले जो स्वभाव था उसमें काफ़ी परिवर्तन महसूस हुआ कि समझा कि जीवन क्या है और जीवन की जो उद्देश्य है वो जानने को समझ में आए। आदरणीय सिद्धू साहब और हमारे गीता जिज्ञासु परिवार के सभी आदरणीय सज्जन, गीता जी के बारे में मैं बहुत शुरू से जुड़ा हुआ था। शायद 81 में मुझे सर्विस लगी थी, जॉब लगी थी और मैंने गीता को 83 में पढ़ा था और तब मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था, पर मुझे एक अंदर से इंटरेस्ट था कुछ आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़ने का। मुझे शुरू से ही मतलब ये था, जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी और कॉलेज में गया तब भी। जब सर्विस लगी तो फिर उस समय मुझे मेरे हाथ में गीता आई पहली बार, तो 83 में मैंने उसको पढ़ा, पूरी तरह से पढ़ा, अच्छे से पढ़ा। लेकिन ये मान के चलिए कि कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, ज़्यादातर चीज़ें सब शेर से ऊपर ही जाती थी। उसके बाद में सर्विस लाइफ में इन सब चीज़ों का आया 2021 में, तब यहाँ पे भगवद गीता का जैसे प्रवचन चलता था। साधारण लोग थे, हम शक्ल पैराडाइज में ज़्यादा नहीं थे। तो जैसे ही मुझे पता चला, तो ये तो कई दिनों से चल रही थी वहाँ पे, पर मुझे पता नहीं था कि क्या होता है। फिर मुझे पता चला कि ऐसा होता है, तो फिर मैं जाने लगा। तो वहाँ जिस तरह से गीता को जिस तरह से समझा के बताया जा रहा था, उससे मुझे बहुत क्यूरोसिटी हुई गीता के बारे में जानने की, कि वास्तव में अब मुझे ऐसा लगा कि गीता को सही तरीके से समझने का मौका मेरे जीवन में आ गया। तब मैंने फिर रेगुलरली मतलब मैं उस कार्यक्रम में जाने लगा। उसके बाद शेखर पैराडाइज से कार्यक्रम में यहाँ शिफ्ट हुआ, सिद्धू साहब की मतलब कोटा से। तो बड़े बढ़िया तरीके से अभी चल रहा है और मैं ये देख रहा हूँ कि गीता के अंदर में जो कुछ भी बातें हैं, गूढ़ रहस्य है, जो व्याख्या है गीता की, जो बाहर हमको सुनने को मिलती है वो बहुत कठिन है और क्लिष्ट है, हम उसको आसानी से नहीं समझ सकते। लेकिन यहाँ पर खरे साहब ने जो गीता लिखी है करीब 800 पेज के लगभग,
वो इतने सरल सहज शब्दों में लिखी है कि ये हो सकता है कि कुछ शब्द हमको नहीं समझ में आते हो, लेकिन जब उनको व्याख्या की गई है, उनको शब्दों को बड़े महीन तरीके से तोड़ तोड़ के हमको समझाया गया है। कई उदाहरण ऐसे दिए गए हैं कि जिससे मतलब जो चीज़ नहीं समझ में आती थी वो भी समझ में आने लगी। तो ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए मेरा सबसे अनुरोध है कि अगर गीता को अगर आपके जीवन में अपने को कभी समझना है आपको, तो इससे बढ़कर और कोई सुंदर जगह नहीं है। तो अब जो गीता है मैं उसके बारे में बताऊंगा मेरे जीवन में क्या अंतर आया। तो मैं ये कहूँगा कि गीता को जब यहाँ आकर करके मैंने समझा, उसकी बारीकी हो, तब मुझे समझ में आया कि मन क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, हृदय क्या होता है, अहंकार क्या होता है, हमारी उदारता क्या होती है, करुणा क्या होती है, दया क्या होती है। ये सारी चीज़ों को विस्तृत रूप से जब मुझे समझ में आया, तब मुझे पता चला कि वास्तव में हमारा जो जीवन है, हमारा जो इंटरनल है, हमारा जो आंतरिक जो हमारा जो निर्माण है, जो आंतरिक, उसको हम नहीं समझ पाते। हमारा शरीर कैसा है, हम इंजीनियर हैं, हम डॉक्टर हैं, मेरे पास इतना पैसा है, ये है वो नहीं, ये अलग चीज़ है। जो हमारा अंदरूनी जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे स्वभाव का, हमारे आंतरिकता का, उनको कोई विच्छेद करके बता, उनको मतलब छोटे 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 हिस्सों में जब तक कोई नहीं समझाएगा, तब को हमको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या हैं। और गीता का उद्देश्य यही है, श्री कृष्ण ने यही समझाया है अर्जुन के माध्यम से कि तुम क्या हो। जब तक कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या है, तब तक हम भ्रमित रहेंगे। हमको ना तो अपने बारे में पता चलेगा, ना हमारे कर्तव्य के बारे में पता चलेगा। तो मैंने ये देखा कि गीता के पढ़ने के बाद में मेरे जीवन में मैं सचेत हो गया। अब मैं अपना जीवन सचेत होकर के जी सकता हूँ। हर क्षण हर पल में अपने आप को जानता हूँ कि मैं क्या हूँ और परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है। अपने जीवन में मेरे को हर समय हर क्षण मुझे ये याद रखना है कि मैं कहीं भटक न जाऊँ, कहीं मैं बहक न जाऊँ, कहीं मैं कोई गलत कदम न उठाऊँ। तो ये जो गीता है, ये हमारे जीवन में हमारा पथ प्रदर्शक बन करके आता है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि जो गीता है ये बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। इसमें हमारा मनोविज्ञान तो क्या, सामने वाले का भी मनोविज्ञान, पूरी दुनिया का मनोविज्ञान, पूरे ब्रह्मांड का मनोविज्ञान इसमें छुपा है। ऋषि मुनि क्या है, मनुष्य क्या है, प्राणी क्या है, पेड़ पौधे क्या है, जड़ चेतन क्या है, सब चीज़ों का मतलब एक निचोड़ है, सार है। तो मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि कोशिश कीजिए। अब जीवन कुछ बचा नहीं है, बहुत जल्दी हम लोगों का समाप्त होने वाला है। तो जो बचा कुचा जीवन है, अगर हमारे जीवन में गीता को अगर हम अपने जीवन में उतार लें, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। मैं इतना ही मैं कहकर अपने शुरू कर दूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी हरे साहब, सिद्ध साहब और सभी हमारे साथी भाई, नैना शक्ति, सभी को प्रणाम। मेरे को बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूँ, वो भी पढ़ कर बताऊंगा। मेरा उद्देश्य आत्मज्ञान सत्संग। एक संत के पास एक बहरा आदमी सत्संग सुनने प्रतिदिन आते थे। उसे क्रम तो थे नहीं, पर वे नाड़ियों से जुड़े नहीं थे। एकदम बहरा, एक शब्द भी सुन नहीं सकते थे। किसी ने संत श्री से पूछा, बाबा जी वे जो वृद्ध बैठे हैं वो कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, पर वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं। अनुमान करके कि हाँ हंसने वाला टॉपिक आया, हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है? रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है, चालू कथा से उठकर कभी नहीं जाता, घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनना नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस नहीं आता होगा, रस नहीं आता होगा
तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, यह जाता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलवाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, कथा सुनाई पड़ती है? उसे क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके बोला, जो कुछ कहता हूं क्या वह सुनाई पड़ता है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि ये नितान बहरा है, मतलब थोड़ा सा है लेकिन मतलब बहुत अच्छा मतलब प्रसंग है। एक भी महात्मा जी ने जो है ना कागज कलम मंगाया, कागज कलम से प्रश्न उत्तर सुनिए। बाबा जी सुना तो नहीं सकता हूं लेकिन यह तो समझता हूं। प्रश्न उत्तर, ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी व बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी तो नहीं सुन पाता हूं, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं, ये उसको फायदा है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ के धनी है। उन्होंने कहा, आप दोपहर आसन आपको अधिकार है, किंतु मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप रोज सत्संग में समय पर पहुंच जाते हैं, आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ, बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करने लगते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा बच्चा वो भी आने लग गया, इधर आने लग गया। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था, मैं उसे ले आया तो मैं अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आया, पत्नी बच्चों को लेकर आ गई, सारा कुटुंब सत्संग में आने लग गया। ब्रह्म चर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं भी आए तो क्या सुनाई नहीं देता है वो भी कोई नहीं, इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य मिलता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप मिटने एवं एकाग्रता पूर्वक सुनकर उसका मनन निधि ध्यान करने से परम कल्याण में तो संशय ही क्या है? संशय कोई करने का विषय नहीं है, कल्याण होना है तय। मेरा आप सभी से, आप तो क्या सभी लोग ज्ञानी हैं, कहने का नहीं। सभी सदस्यों ने अपने जो है गीता यात्रा, गीता प्रवचन महाराज के संबंध में विचार रखे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर कैसे जो है काम करवाता है, क्या चाहता है वो किसी को पता नहीं चलता है, वो उसकी योजना चलती रहती है। आज जो आयोजन हो रहा है इसकी रूपरेखा बन रही थी, और रूपरेखा बनने में ये हुआ कि तय हुआ कि भाई हमारा जो भगवत गीता जिज्ञासु परिवार है उसकी कुछ राशि बच गई थी, उस राशि में ये नाश्ते की व्यवस्था की जाए। तो ये चर्चा चल रही थी, तो अपने यहाँ जो छोटी सी राशि थी उस राशि में नाश्ते की व्यवस्था, देखिए जब नाश्ते की व्यवस्था करने में लोग चर्चा में रहे तो वो व्यवस्था भी जो है, नाश्ता जो है ना इतने कम राशि में संभव नहीं है कि कम से कम नाश्ता ऐसा हो। तो फर्क जो है ये हुआ कि जो चर्चा करने वाले लोग हैं उन्होंने कहा नहीं तो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रखेंगे हम, तो नाश्ता एक पर्याप्त स्थिति में बने, तो नाश्ता बनने को वहां तक पहुंचा। लेकिन हमारे आदरणीय खरे साहब की इच्छा हुई कि आश्रम में चूंकि अभी प्रसन्नम केंद्र भी चल रहा है, पहले था डे केयर सेंटर, लेकिन परमात्मा की इच्छा देखिए, परमात्मा का डे केयर क्या होता है, उसकी एक इच्छा थी कि नहीं ये डे केयर नहीं, ये जो है कुछ ऐसा बने, तो यहाँ प्रसन्नम केंद्र बनाना चाहता था। तो ऐसे अपने आप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की कि वो जो है डे केयर जो है होकर के प्रसन्नम केंद्र में परिवर्तित हुआ कि ईश्वर की इच्छा से ही प्रसन्नम केंद्र बना। आज प्रसन्नम केंद्र से अनेकों लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। हालांकि इसकी भूमिका में हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा रोल है, इन्होंने भी हमें ऐसे जोड़ा। हम तो एक दिन अचानक जो है किसी पायनियर कॉलेज में एक मिश्रा जी का मोटिवेशनल स्पीच होने वाला था, मैं सुनने गया, टाइम दिया था 3:30 बजे, लेकिन जब मैं पहुंचा तो मिश्रा जी पहले रवाना हो गए, सब उतरते सीढ़ियों से उतरते हुए चले आ रहे। हमने क्या हुआ भाई मिश्रा जी थोड़ी जल्दी आ गए थे, तो जल्दी निपट गया। तो पहली मेरी मुलाकात वहाँ पायनियर में आपसे हुई, और संयोग से उस दिन हमारा जो है सरकारी तौर से बर्थडे था, तो वो सब जो है तो आपसे जो है हुआ सज्जन जो है
सबके घर जाके माला पहना दी थी राणा डे जी, उन्होंने हमें वहाँ वही माला पहनाई, मेरे घर कह दिया आप मिले नहीं, हम घर रहते नहीं, हम तो आश्रम में रहते हैं। तो आज व्यास साहब से पहला परिचय हुआ और आपने कहा कि ऐसा है 4 तारीख को मेरा, हमें इसलिए याद है, उन्होंने कहा 4 तारीख को मेरा बर्थडे है, उसमें आप जरूर आना। और उन्होंने बुलाया। जब बर्थडे में पहुंचा मैं, तो फिर वहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा वहाँ की बर्थडे मनाने की परंपरा को, तो फिर मैं उससे जो है निश्चित रूप से जुड़ गया। तो परमात्मा की जो है उससे ही ये प्रसन्नम केंद्र अब जो है निर्मित हुआ। तो अब आदरणीय खरे साहब ने उनको आमंत्रित करने के लिए बोला, तो आमंत्रित किया गया और उन्होंने बताया, मुझे सज्जन कहा कि भाई ये क्या करोगे उसमें गीता जयंती में, क्या चलाओगे? तो हमारे गुप्ता साहब ने कहा कि नाश्ता करवाएंगे, भरपेट नाश्ता करवाएंगे। नाश्ता क्या होता है यार, दोपहर का भोजन जो है वो होना चाहिए, तो भोजन की व्यवस्था होना चाहिए, आपको जो भी कम पड़ रहा है उसके लिए हम सब तैयार हैं। तो प्रसन्नम केंद्र यानी आज जो है भगवत गीता जिज्ञासु परिवार के साथ प्रसन्नम केंद्र भी जुड़ गया है। और खरे साहब को जो हमने बताया, तो खरे साहब की इच्छा हुई कि जो प्रसन्नम केंद्र है वो सब अब गीता से परिवार से भी जुड़े। अब ये 2 परिवार नहीं, एक परिवार के साथ जो है भले ही वो उसकी पहचान 2 रहे, लेकिन एक जो है तो गीता जिज्ञासु परिवार के साथ भी वो बड़ी उनको प्रसन्नता हुई ये जो है। तो अब चूंकि हमारा प्रसन्नम केंद्र भी इसमें सहभागी बना हुआ है, तो प्रसन्नम केंद्र की तरफ से मैं अपनी आदरणीय उज्ज्वला भाभी जी को, उज्ज्वला व्यास जी को आमंत्रित करूंगा कि वो भी अपने कुछ भावनाएं अभिव्यक्त करें 2 शब्दों में, फिर हम जो है परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में भाव भरा वंदन करती हूँ। गुरु मंत्र के साथ मैं बात प्रारंभ करूंगी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी के चरणों में मेरी ओर से और आप सभी की ओर से कोटिशा प्रणाम करती हूँ। और अब प्रमुख रूप से आदरणीय खरे भाई साहब जो मेरे गुरु भाई हैं, और आदरणीय सिद्ध साहब, आप तथा सदन में उपस्थित समस्त देव पुरुष भाई एवं शक्ति स्वरूपा बहनों को मैं सादर वंदन करते हुए बात प्रारंभ करती हूँ। हम जानते हैं कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है और इसमें 5 ग का विशेष महत्व है। गणेश जी, गंगा जी, गायत्री जी, गौ माता और गीता, इन 5 का स्मरण करना, इनको नमन वंदन करना और थोड़ा थोड़ा उनसे अगर हम कुछ ले सकते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। उनके लिए हम क्या करते हैं, क्या नहीं करते, कितना करते हैं, इसका मूल्यांकन हमें नहीं करना है, परंतु जितना भी हो सके अगर एक एक कण भी हम इनके लिए कुछ करते हैं, इनसे कुछ सार ग्रहण करते हैं, तो निश्चित ही हमारा मनुष्य जन्म सार्थक कहला सकता है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ऐसे माता पिता की संतान हूँ कि जिन्होंने ऋषि तुल्य जीवन जिया है, और उनके ही दिए हुए संस्कारों के कारण आज जो कुछ भी मेरे विचार व्यवहार या जो कुछ भी है वो उनकी ही वजह से है। तो मुझे ये कहने में बड़ा गर्व महसूस होता है कि मैं बचपन से ही गीता से कैसे जुड़ी, क्योंकि उस समय प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय हमारे यहाँ गीता पठन स्पर्धा हुआ करती थी, और उस गीता पठन स्पर्धा में सिर्फ 5 लोग बोलना होते थे। तो बोलते 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 हमें गीता से प्रेम हो गया। हालांकि मैं आज भी ये कहूँगी मैं जितना चाहती हूँ उतना कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि कार्य की व्यस्तता कहीं एक मेरी एक क्षमता होती है व्यक्ति की, इसलिए इतना ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। इस बात का मुझे दुख होता है, परंतु गीता से मुझे 2 शब्द याद आते हैं। मेरी मम्मी हमेशा ये कहती थी कि योगेश्वर कृष्ण, वो शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मेरे दिमाग में बिल्कुल खुदा हुआ है। तो योगेश्वर कृष्ण और कर्मयोग, ये 2 चीज़ें उन्होंने मुझे बचपन से बताई, मेरे माता पिता दोनों ने। और वो उस समय बताई तो इसीलिए कहती हूँ कि वो जो एक बार बचपन में बात सुनी हुई होती है तो पूरे जीवन हमारा मतलब राह दिखाती है हमें वो। तो ऐसा क्यों, ये क्यों, तो जो कुछ उन्होंने समझाया था, उनका जो रोज का दैनंदिन कार्यक्रम हुआ करता था, उसका प्रभाव मेरे ऊपर बहुत पड़ा है। और भगवान ने ऐसी कृपा करी कि शादी के बाद में मैं यहाँ पर आई तो मुझे गुरुदेव और माता जी से जोड़ दिया, गायत्री से जोड़ दिया प्रभु ने। तो ये इतनी बड़ी उपलब्धि रही कि मैं
ये ऋण कभी चुका ही नहीं सकती हूँ, ऐसा कहना पड़ेगा। कहते हैं ना कि जीवन में कोई क्षण ऐसे आते हैं, माँ बाप अपने ये कहते हैं कि सामने अपने को भरी हुई थाली मिलती है, अगर हमने सही समय पे उसको ले लिया, ग्रहण कर लिया, तो सब कुछ पा लिया। और थोड़ा सा विलंब किया या ये सोचा कि आज नहीं, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद, कल या परसों, ये सोचा कि फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है। तो ये कुछ बातें जो मेरे लिए एक मार्गदर्शन की बिंदु बनी, तो उसके कारण मुझे बहुत खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि मुझे बहुत लाभ हुआ। अब आदरणीय खरे भाई साहब के बारे में कहूँगी तो परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की इतनी कृपा है आप पर, इसी की वजह से है आपने भगवत गीता की जो व्याख्या की है वो निश्चित रूप से गुरुदेव का प्रसाद ही है वो, और आपने बड़े सुंदर सरल शब्दों में प्रयास किया है उसको लिखने का, लोगों तक पहुंचाने का। ये दिव्य कार्य आप करते हैं, तो आप गुरुदेव के बिल्कुल आशीर्वाद प्राप्त है और उनके लाडले बेटे हैं आप, ये निश्चित मैं कहूँगी। आगे की बात आपकी सुनिए खरे साहब, कैसे संपर्क हुआ वो भी बताऊँगी। डॉक्टर व्यास मेरे सारे योग मिल करके आते हैं, तब हमें लगता है कि निश्चित ही परमपिता की कोई ना कोई कृपा होगी, तभी हम लोग आज इतना कुछ कर पा रहे हैं। कड़ी से कड़ी जुड़ती गई, सिद्धाश्रम में आना हुआ। आदरणीय सिद्ध साहब स्वयं भी एक सामाजिक कार्य करता है, हर जगह हर समय जब हम उनको याद करते हैं तो सहयोग प्रदान करते हैं, तो उसी कड़ी में यहाँ आना हुआ। और गीता का जो क्लासेस जो चली, 2 दिन का कार्यक्रम होता है शायद ना, साप्ताहिक होता है 2 दिन, 1 दिन, हाँ, प्रारंभ में शायद 2 दिन का था, फिर बाद में 1 दिन हुआ। परंतु उस दिन से लेकर आज आप लोगों को, इतने लोगों को जुड़ा हुआ देखकर वास्तव में मन प्रफुल्लित है। और एक बच्चों का कार्यक्रम भी हुआ था, वो भी बहुत शानदार हुआ था। तो ये सारी बड़ी प्रेरणास्पद बातें हैं, अच्छा भी लगता है, और आज के समय में इसकी नितांत आवश्यकता है। हमारा जो भी समय है प्रभु ने दिया हुआ सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये आप और समझते सब है, पर फिर भी पर जहाँ आता है वहाँ सारी बातें रुक जाती हैं। इसलिए चाहे कितना भी कष्ट हो, कुछ भी हो, तो अपने समय में से कम 1 घंटा 2 घंटा जितना भी समय दे सके तो ऐसे कार्य के लिए हमें देना चाहिए। और गीता का एक उदाहरण जो मेरे जीवन का बताऊंगी मैं। हम सब 6 भाई बहन हैं, 3 बहनें और 3 भाई। उनमें सबसे बड़ी हमारी दीदी, जो अभी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के गंगापुर स्थान पर रहती थी। तो ये जो मेरी बहन ने पूरी जिंदगी में अनेक लोगों को गीता सिखाई है, और गीता सिखाई क्या, वो खुद पूरी गीता मुखाग्र याद थी, उनको दीदी को मुखाग्र याद थी। उसके लिए उनके बहुत सम्मान भी हुए। अब उनका जीवन अंत कैसा हुआ वो भी बताना चाहूँगी। तो ये सारा उनका जीवन का दर्शन जो मैंने देखा, तो उसमें आखिरी के उनके मृत्यु के 1 महीना पहले वो घर में गिर गई, और गिरने के बाद वो बिस्तर से नहीं उठी। तब तक उनको सिर्फ बीपी की 1 गोली चलती थी। बाद में डॉक्टर लोगों ने उनके सारे चेकअप किए, सब प्रकार के सारे इन्वेस्टिगेशन हुए, कहीं कुछ भी दोष नहीं निकला। और जिंदगी भर उन्होंने सिर्फ वो 1 गोली कभी ली नहीं ली, ऐसे चला, परंतु बीपी की 1 गोली चलती थी। तो आजकल तो ये कॉमन चीज़ हो गई है। पर बाकी किसी भी प्रकार की कोई यातना नहीं, कोई खराबी नहीं। तो उनको जो मृत्यु आई है 88 वर्ष की होने के बाद, वो बिल्कुल नेचुरल डेथ से गई। तो मैंने ये उसका कंक्लूजन किया। सभी सदस्यों ने यहाँ पर विचार रखे, लेकिन गीता परिवार का एक विशिष्ट सदस्य जो है गीता के आयोजनों में, बर्थडे मनाने में, सबसे आयु दीपों को तैयार करने में, ये भोजनवादी माला तैयार करने में, फूल बांटने में, सब में सहयोगी और रही है। और जो है हमारे आदरणीय जो है कह सकता हूँ कि जैसे भगवान अर्जुन के सारथी थे, वो हमारे आदरणीय खड़े साहब की भी सारथी रही है। प्राची खड़े वो भी अपने विचार रखें। गीता परिवार के सभी माननीय घर जैसे सदस्यों को चरण स्पर्श, आपका आशीर्वाद इतना है कि बता नहीं सकते। कितनी समस्याएं आती हैं, उन सब यूं ही निकल जाते हैं, सब आपका आशीर्वाद है। और रही बात पापा की, तो गीता तो आप 1 घंटे सुनते हैं, हम 24 घंटे गीता में रहते हैं, और जिसके साथ में एक सांस में गीता है।
हमारी हर समस्या का समाधान हम भगवान के नहीं पापा के सामने रखते हैं। अगर कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है तो सबसे पहले पापा ही दिमाग में आते हैं। चाहे आज यहाँ है और इसके पहले भी जब हम कलकत्ता में थे, किसी भी समस्या का समाधान अगर हो तो पहले पापा तक ही बात जाती थी। इवन पापा क्या मम्मी तक जाती थी, मम्मी पापा तक कन्वे करती थी। तो रही बात यह है, आज पापा का इतना सबने इतना सब बताया कि पापा के गीता प्रवचन से, गीता से सबको इतना बदलाव आया जीवन में। तो मैं अभी दादी के बारे में सोच रही थी कि दादी कितनी अच्छी पुण्यात्मा होगी जिसने पापा जैसे महापुरुष ज्ञानी को पैदा किया। तो वही मैं आज सोच रही थी कि काश मैं तो कुछ उतना नहीं कर पाई, बट कभी कभी समझती हूँ कि भविष्य में मेरा बेटा भी हो तो उसके नाम से कभी कभी कोई बोले कि वो माँ कितनी अच्छी होगी जिसने इतना सुंदर बेटा पैदा किया। और पापा ने खाली आपको नहीं, हमारे पूरे खानदान को धन्य कर दिया, क्योंकि पापा एक पहले व्यक्ति हैं जिनकी पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है गीता के माध्यम से। और ऐसा ही मैं चाहूँगी कि हमारे घर में पापा ने जो शुरुआत की है उसका कभी अंत ना हो, और आगे जाके प्रतीक भी इसी चीज़ को आगे बढ़ाए। और उसके बाद हमारा बेटा शौर्य और आपके भी परिवार में भी ऐसे ही सब कुछ नाम रोशन करें, समाज के लिए अच्छी अच्छी यादें दें, जिससे समाज भी स्वस्थ हो, परिवार भी स्वस्थ हो और सबके जीवन में आनंद आता रहे। तो थैंक यू सो मच पापा, आपके कारण हमें भी पहचान मिली, बाकी सबको भी पहचान मिली, और आप ही हमारे खरे मतलब कहना चाहिए परिवार की आन बान और शान है। और ऐसा नहीं है कि पापा सब गीता है, पापा ऑलराउंडर है, पापा गीता है, जैसा माहौल है पापा वैसे। आप आओगे शाम को कभी घर पे तो आप पापा ऐसे मिलेंगे आपको कि कोई नहीं कहेगा ये गीता भी बोलते होंगे, उनका रहन सहन वैसा है, खाने में, टेस्ट में। हाँ, अभी रिसेंट गोवा गए थे तो गोवा में भी उन्होंने अपना जरूर, तो जहाँ जैसी परिस्थिति है हमें वैसे ही रहना चाहिए, ये वो हमेशा कहते हैं। आप अगर किसी सीरियस माहौल में हो तो थोड़ा सीरियस नहीं दिखाओ, वहाँ पे मजाक जोक नहीं चलते हैं। जैसा समस्या जैसा समाधान बोलते हैं ना, वैसे ही परिस्थिति के अनुसार रहना भी आना चाहिए। कि आप भजन में गए हो और आप अपना सुना दो, और अगर किसी अच्छे वैसे शादी वादी माहौल में तो गीता सुना दो। तो पापा का वो भी नहीं है, कभी कोई बोलता भी है ना तो हाथ करके भैया गीता आप साइड में रखो, अभी हम शादी अटेंड करने आए हैं या हम गीत के मनोरंजन के प्रोग्राम में आए हैं। तो ये सारी चीज़ें पापा से सबको सीखने लायक है। और रही बात क्रोध की, तो पापा की जॉब ऐसी थी कि पापा का क्रोध भी बहुत था, बट एक चीज़ मानूंगी कि पापा ने कंट्रोल किया। लेकिन आप लोग के साथ जब जुड़े हैं, आप लोगों को सुनाया है, तो पापा में स्वयं में भी बहुत परिवर्तन आया है। मतलब किसी पहले ये था कि कोई बंदा खड़ा नहीं हो सकता था, अगर उसने गलती कर दी है तो उस डर जाता था कि इनका क्रोध तेज है। लेकिन पापा में भी बहुत बदलाव आए हैं, बहुत बदलाव आए हैं, वो सब आपके कारण ही है। और हमारे जीवन में भी जो बदलाव है वो भी आप ही लोग के कारण है, क्योंकि इतना अच्छा परिवार मिल गया है कि कभी जैसे आंख बंद करो ना कि कहाँ जाए तो आप लोग जरूर याद आते हैं कि कोई ना कोई तो मदद या कोई ना किसी से बात करके मन हल्का हो ही जाएगा। जैसे हमारे परेशानी अंकल आ जाते हैं घर, तो उनके आने से रौनकें लग जाती हैं, गुप्ता अंकल आ जाते हैं, ठाणे अंकल आ जाते हैं। आप लोग तो वैसे कभी कभी आते हैं, लेकिन आप लोग का भी स्वागत है, आइए और घर की रौनकें हमारी बढ़ाइए। ऐसे ही परिवार हमारा चलता रहे। और पापा को फिर से मैं बोलूँगी कि पापा का साथ हर जन्म में मिले और वापस वैसे। और पापा तो हो गया, जिनके कारण आज इतनी सुंदर जगह पे बैठे हैं। सॉरी, एक सेकंड बोलना जरूर था, नहीं आप सोचेंगे आपको देखा इसलिए बोला, ऐसा नहीं था। ये जो छत है इतनी सुंदर है कि इस छत की बात ही अलग है। इतना अच्छा ऑरा है कि अगर कोई भी कितनी परेशानी लेके आएगा और कोई प्रवचन नहीं भी चल रहे होंगे और यहाँ 5 मिनट भी बैठ जाएगा तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। और दूसरा बात, सिद्ध अंकल का जो ध्यान साधना है वो पा ही नहीं सकता है। कभी कभी हमें लगता था कि अंकल की जो बीमारी, बट कभी कभी मैंने कई बार सोचा कि अंकल इतनी चोट लग जाती है, ये हो जाती है, हील हो जाती है, तो अंकल से सबको ध्यान सीखना चाहिए। कभी हम सोचते हैं कि अंकल जो करते हैं वो एक्चुअली सबको सिखाएं कि किसी भी चीज़ को हील कितनी जल्दी कर सकते हैं, संभव नहीं है आज की डेट में, बट अंकल की हर चीज़ जल्दी हील हो जाती है। कुछ भी लग जाता है 4 दिन में खड़े हो जाते हैं, तो ये सीखने वाली बात है। तो अंकल से मैं ये चाहूँगी कि अपना एक ध्यान वाला सेशन भी यहाँ चालू करें कि वो कैसे करें। जैसे हम जैसे लोगों को कभी कभी बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, आना चाहिए। तो मैं अंकल से निवेदन करूँगी कि अपना एक सेशन जो है 1 घंटे का, चाहे हफ्ते में चाहे महीने में 2 सेशन रखें, अपना जो ध्यान साधना है वो सबको सिखाएं।
तो इससे और लोगों को भी फायदा होगा। तो गीता के साथ ध्यान दोनों जुड़ जाएगा तो और बात निखर आ जाएगा। तो मैं तो चाहूंगी कि अंकल अपना ध्यान जो करते हैं, जो साधना करते हैं, वो सबको बांटे ताकि सब उनके जैसे मतलब बोलना चाहिए कितना कुछ हो जाता है लेकिन भगवान नजर न लगे, कैसे फिट रहे, कैसे संतुलित रहे, ये अंकल से सीखना चाहिए। तो सिद्ध अंकल मैं फिर से निवेदन करूंगी कि ध्यान का जो आप क्लास है वो यहाँ पे शुरू करें सबके लिए। थैंक यू। धन्यवाद राजी, जो कि में और जिसके मार्गदर्शन में आज हम सब ये गीता जयंती मना रहे हैं। जो गीता हम सबको नियमित रूप से सुनाते हैं, गीता की तपस्वी है, मनस्वी है, तेजस्वी है, ओजस्वी है, लेकिन उनका आज सम्मान न हो तो मैं समझता हूँ ये आयोजन जो है आज अधूरा रहेगा। तो मैं इस सम्मान का जो है अधिकार स्वयं लेता हूँ। मैं आदरणीय खरे साहब का जो है सम्मान करूंगा। आइए। नमोस्तुताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सहस्रते सहस्रकोटि युनिधारणे नमः। माला का भी था जब नहीं, आज गीता जयंती है तो तुलसी की माला पहनाई जाए। हाँ, ये सबकी ओर से ही है, हम सबके जो है ना। तो अब मैं आदरणीय खरे साहब से करूंगा कि इसके जो है समापन की जो है में गीता का अपना जो है आराम समय अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें, अपने विचारों को व्यक्त करें। खरे साहब तो समापन की घोषणा भी करें क्योंकि भोजन तैयार हो गया है। रोज ही सुनते हैं, आज हमारा सुनाने का बिल्कुल मूड नहीं, क्योंकि आज तो दिन ही अलग है। बस इतना है कि आपने आज परिवर्तन महसूस किया है। सच बताऊं, मैंने भी बहुत परिवर्तन महसूस किया। मेरा स्वभाव भी ऐसा नहीं था, परेशानियाँ जो साक्षी हैं, मैं कोई चीज़ नहीं छिपाता। शायद ही संसार में ऐसा कोई भोग या कोई ऐसा पुण्य जो मैंने न किया हो, परंतु कुछ गुरुदेव की कृपा है। 2004 में अचानक जो शिव साहब ने बताया, एक दिन हम गायत्री परिवार से हमारी माता जी के कारण मिले। माता जी हमारे गुरु जी को बहुत समर्पित थी। छतरपुर शक्तिपीठ के निर्माण में हमारी मदद का योगदान था। उनका प्रभाव निश्चित था। गुरु जी की किताबें पढ़ते थे, एक दिन पढ़ा प्रणव पंड्या जी की गीता में कि जो कुछ भी गुरु जी ने लिखा है, बोला है, बोलते हैं, जो कुछ भी विचार प्रकट करते सब भगवत गीता से है। तो मुझे ये सरप्राइज हुआ कि जब गुरु जी की किताबें से पढ़ रहे हैं तो भगवत गीता से गुरु जी ने सीखा है तो हम भगवत गीता पढ़ें। समझ में ठान लिया, तो किताबें बनाई। समझ में शुरू में जैसे आप कहते हैं ना, मेरी कुछ समझ नहीं आया, मगर मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली, ये समझ गया कि ये है तो बड़ी अमूल्य चीज़ें इसमें, ये समझना तो है। इसकी कठिनाई को सरल बनाना है। समझ में आने का मतलब सरल हो गया, बस उतनी तभी तक कठिन है कोई चीज़ जब तक आपको समझ में ना आए। समझ में आगे तो सरल हो गई। फिर मैंने बिल्कुल दृढ़ संकल्प किया, बहुत समय लगा, किताबें मंगाई, नोट्स बनाए, सुना, अंडरलाइन की, फ्लैग किया, मतलब फिर तो मैं लग गया। और बरसों 4-5 साल तक तो किसी को मैंने बताया नहीं कि मैं सुबह क्या करता हूँ, किसी को नहीं। तो मेरा कभी ये नहीं रहा। यहाँ भी आप देखो, मैं ज़्यादा प्रचार के साथ में कोई चलता है, कुछ मित्र मिल रहे हैं, लंबी कहानी है, बाकी सब आपके पास है। तो मुझे मेरे भी जीवन में जो सार्थकता आई, परिवर्तन आए, सब जैसे आपकी यात्रा है। एक बात बिल्कुल सही है कि सब गुरु जी ही की कृपा है, हमारे कृष्ण भगवान की अनुकंपा है। आप सुन रहे हैं, हम बोल लेते हैं सब उन्हीं की कृपा से। इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। वास्तव में मैं कभी अपनी ही जब यहाँ की रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मुझे कोई कभी VIP बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। मैं अपने सबसे यही कहता हूँ, देखिए मित्र बस सुनिए, अगर किसी ने पैर छुए बड़ा पंडित माना तो उस दिन मेरा सब बिल्कुल बंद कर दूंगा। ये सब मित्रवत चर्चाएं हैं, सब भगवान की इच्छा है, कोई बात नहीं है। अब शॉर्ट में थोड़ा सा आभार प्रदर्शन का दायित्व है। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि गायत्री, ये जो गीता जयंती का पावन पर्व पर आप सब के अंतस में जो गीता के प्रति जो श्रद्धा और कृतज्ञता की ज्योति प्रज्वलित हो रही है, उसके ज्ञान प्रकाश से सभी को जीवन में शांति, अभय और आनंद के तत्वों को निश्चित रूप से उसे अंकुरित किया है इन चीज़ों ने।
मैं उन तत्व जो आपके अंदर ज्ञान की ज्योति जल रही है, उस ज्योति के आधार पर आप सभी को बहुत विनम्रता से प्रणाम करता हूँ। मैं आदरणीय हमारे बहुत निकटतम मित्र जो हैं श्री सिद्धू साहब का बहुत बहुत आभार मानता हूँ। देखिए, यहाँ पे जो बात है, बहुत सी चीज़ें, बहुत लंबी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें करने की हैं जो अब नहीं करने का समय नहीं है। और सभी हमारे भगवत गीता के सदस्य जितने भी बहन भाई हैं और भी हमारे मित्र हैं, सभी अपने भावों को हृदय में सबने महसूस किया, जो प्रकट भी किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष आभार तो हम अपने वरिष्ठ सुंदरम केंद्र के जो सदस्य लोग हैं, आदरणीय, सभी को प्रणाम करता हूँ। और एक अद्भुत घटना घट गई। देखिए, पहले मैं उसकी चर्चा कर दूं कि देखिए, एक जो भी आपने कारण बताए कि इस कारण से हुआ, इस कारण से हुआ, हम भी ये चर्चा करते। सिद्ध साहब ने भी कहा कि वो सिंह साहब मिल गए, इस कारण से हुआ। हमने भी कह दिया कि ये कारण थे। मगर भगवत गीता में पिछले जो अपना हुआ था कार्यक्रम, उसमें एक बात आई थी, कुछ कारण जो है प्रत्यक्ष दिखते हैं, मगर उन सब के पीछे एक अदृश्य कारण होता है, उसका चिंतन करना चाहिए। और अदृश्य चिंतन यह है कि ईश्वर चाहता था कि यहाँ पे ऐसा हो और उसकी योजना थी। हम सबको कारण बताएं, बहुत अच्छी बात है, सबका कृतज्ञता ज्ञापित करें, मगर उसको भी कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए जिसकी प्रबल इच्छा ये थी कि सब यहाँ हो। हम सब उसी के प्रति कृतज्ञ हों और उसी का आभार प्रकट करें। आभार तो आप सबका, मगर सबसे बड़ा आभार उसको भी प्रकट आज करना है, सबको मिलके। और आप देखिए, एक और अद्भुत बात है, हमारे जो ये वरिष्ठ नागरिक केंद्र प्रसन्नम के जो आदरणीय सदस्य हैं, मेरे मन में विचार आया, सिद्ध साहब से कहा कि भाई अब वो तो यहीं आ गए हैं कार्यक्रम में, उनको आदत भी पड़ गई यहाँ आने की, तो उनको भी बुला लो। ये माने आप, ये हमने कहा, आपने उसको कार्यान्वयन से होते देखा, मगर सच मानिए, जैसे हम प्रभु की इच्छा से सिद्ध साहब ने हमें यहाँ बुलाया था, वो कार्यक्रम चला, अब मुझे आभास हो रहा है कि प्रभु की भी ये इच्छा है कि जो वरिष्ठ नागरिक केंद्र के जितने भी सदस्य हैं यहाँ भगवत कार्यक्रम से जुड़े। मैं आपसे अनुरोध नहीं कर रहा हूँ, ना आपसे कह रहा हूँ, मगर आपको अगर आभास हो रहा है तो मुझे तो ये आभास हो रहा है कि ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, क्यों सर, ये घटित इसलिए हो रही हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए आप यहाँ आए। देखिए, हमारे साथियों ने कितना आपसे वर्णन किया, आपका समय बहुत अमूल्य है। और ये मैं आपसे आज भी कोई जोर नहीं देता ना, मैं ये, मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान ये चाहता है। और जो सबसे बड़ी बात जो है भोजन के बारे में आपने बताया, तो मैंने सिद्ध साहब से ये कहा कि बड़ी विचित्र बात कर रहे हो आप, जब आपने हमें बताया। हमने कहा जरा सोचो, आप अपनी किसी भी परिवार में आपकी शादी हो रही हो और आप निमंत्रण कार्ड किसी को देने जाओ कि भैया आप आमंत्रित हैं, और वो आपसे पूछे कि साहब मेनू क्या है आपका खाने में, तो बहुधा पूछते नहीं है, मगर पूछा, चलो बहुत मित्र होंगे आपसे, और हैं ये आपसे मित्र हैं, आधे लोग तो हमारे विदेही परिवार के आपके सदस्य हैं, तो इतनी मित्रता पूछना कोई बात, यहाँ तक ठीक है। मगर आज तक पूरे आप विश्व का रिकॉर्ड देख लीजिए, किसी ने ये नहीं कहा होगा कि आपका मेनू शादी का ठीक है मगर ये हमें पसंद नहीं आ रहा, हम अपनी तरफ से आपकी धरा की व्यवस्था कर देंगे। ये विश्व की पहली घटना है, आज तक ऐसा नहीं। क्यों घटी ये घटना, क्यों आप इतने मन से हमसे जुड़ गए, क्यों आपके ये भाव आए? संकेत माने उस भगवान कृष्ण का कि वो चाहता है कि आप यहाँ से जुड़े। मैं कोई जोर नहीं देता और आप इसको समझें, और यही निवेदन कर रहा हूँ। सिद्ध साहब से भी मैंने कहा था, आप 12 बजे से 1 बजे तक संडे को आके तो देखें एक बार, फिर आप निकल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। 1-2 बार आप आइए। हमारे मनोज भाई कितने व्यस्त हैं, आप खड़े हो जाएं सर, इनको कई लोगों का परिचय नहीं होगा। आप हमारे रोटरी के सदस्य हैं और इंदौर के बहुत ही प्रतिष्ठित इंटीरियर डिजाइनर हैं। आप बड़ी बड़ी कंपनियों में आप काम करते हैं इंटीरियर डिजाइनर का, और वो भी 1-2 बार आए हमसे। आज उन्होंने कहा कि मैं तो इतने कार्यक्रमों में जाता हूँ, आपके कार्यक्रम में तो निश्चित आऊँगा, कि इतना आनंद तो मुझे कहीं मिलता ही नहीं। ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ, सब ईश्वरीय रचना है। तो आप भी आएँ, और मेरा जो मकान अभी मैं शिफ्ट किया इम्प्रेस में, पूरा हमारे काम हमारे
आदरणीय मनोज भमोरी जी ने किया। आप बड़े बड़े काम लेते, मैंने इनसे कहा कि भैया मेरा तो छोटा सा फ्लैट है यार, काम करोगे क्या? आपने सहर्ष स्वीकार कर लिया। सब चीज़ें हैं, यही बस मेरा निवेदन है। अब कुछ सूत्र में लाया था मगर मैं उसको अब नहीं करता, समय बहुत हो गया। सिर्फ एक बात बस कहता हूँ, 15 पॉइंट लाया था मगर एक अंतिम पॉइंट पढ़ रहा हूँ, 15 मैंने डिलीट कर दिए, आप समझ लेना। आज अधिकांश प्राणी अपनी हीन भावना के कारण भगवत गीता में वर्णित सूत्रों के बारे में कहते हैं कि ये तो बहुत आदर्श बातें हैं जो जीवन में संभव नहीं है। ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, और आप में से भी हो सकता कुछ लोगों के अभी भी ये भाव हो। उनके ऐसे भावों से सूत्रों का मूल्य कम नहीं होता, सूत्रों का मूल्य थोड़ी कम हो जाएगा। आपके भले ऐसे भाव हों, कीमती हीरा की कीमत जौहरी ही जान सकता है, सब्जी बेचने वाला नहीं जान सकता। तो आप सब जो हमारे यहाँ बैठे हैं, एक बहुत सुखद बात है कि आप सब योग जौहरी बन गए हैं। बधाई हो आपको। तभी तो आप भगवत गीता के सूत्रों को इतने निरंतर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आत्मसात कर पा रहे हैं, उससे व्यवहार में, आचरण में हुए परिवर्तन से आनंदित जीवन जी रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा से हम निरंतर आनंद के सागर में डूबे रहें, और ये आप कर पा रहे हैं तो आप बहुत बड़े जौहरी के रूप में हो गए आपका जीवन। और यही सब शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। सब आनंद में इसी तरह डूबे रहें, और जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय नमस्कार। आप सभी हमारे वरिष्ठतम केंद्र से, जो हमारा तो मीनू छोटा सा था मगर खीर की मिठास आप ही की कृपा से मिली है। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा आदरणीय घड़ी साहब ने कहा है, ये संगीत तो परमात्मा दे रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था, वो आप प्रेरणा तो होगी लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन ईश्वर हमको प्रदान की जा रही है। मैं आदरणीय व्यास साहब को भी अनुरोध करूंगा कि वो है एक दो शब्द जो है बोले आदरणीय व्यास। आदरणीय शिष्य साहब एवं मेरे सभी साथी मातृशक्तियाँ, जैसा आदरणीय खरे साहब की आशा है, जिज्ञासा है, अपेक्षा है, पूरा हमारा प्रसन्नम केंद्र आदरणीय शिष्य साहब की कृपा दृष्टि से ही यहाँ पर स्थापित हुआ है। हमारा पूरा प्रसन्नम केंद्र आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके अंदर सम्मिलित होने की पूर्ण आपसे वादा करता है। जय श्री राम। शांति रंतरिक्षत्वं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांति शांति सुशांतिर्भवतु। सभी का बहुत अभिवादन। और अब सभी आप लोग भोजन के लिए आमंत्रित हैं, और इस भोजन की व्यवस्था के लिए मैं आपका, क्योंकि इन्होंने बनाने वालों की व्यवस्था और ये सब पूरी उनके द्वारा की गई है, तो जज साहब का जो है विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद भोजन बनाने के सारे उसमें हमारे आदरणीय गुप्ता साहब, आदरणीय धारे साहब और अरोड़ा साहब भी पूरी तन्मयता से जुटे हुए हैं। तो आज भोजन प्रसादी मिल रही, इसमें कईयों का योगदान इसमें जुड़ा हुआ है। सभी का जो है आभार, बहुत बहुत आभार। और सब जो है भोजन ग्रहण करें और चलें। तो उससे जीवन में जो सकारात्मक परिवर्तन है वो बहुत ज़्यादा और मुझे इससे भी ऊपर भी ज़्यादा प्राप्त होगी। मेरा अनुभव है, मैं प्रशंसा की बात नहीं। Come in.